BA पार्ट सेकेंड, पॉलिटिकल साइंस, फर्स्ट पेपर, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट, कॉन्स्टिट्यूशन और टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम संविधान का अर्थ और संविधान के टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखें कि संविधान कहते किसे हैं। संविधान उन लिखित और अलिखित नियमों का संग्रह होता है जिसके द्वारा एक और राज्य का स्वरूप, गठन, कार्य, क्षेत्र और अधिकार निर्धारित किए जाते हैं, तो दूसरी ओर नागरिकों के कर्तव्य और राज्य और नागरिकों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था भी की जाती है। कहने का मतलब है संविधान उन लिखित और अलिखित नियमों का संग्रह है जिसमें सरकार के स्वरूप, गठन और कार्य, साथ ही नागरिकों के कार्य और अधिकारों और आपसी संबंधों को दर्शाया जाता है। अब हम देखें परिभाषा की हम बात करें तो गिलक्राइस्ट के अनुसार संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिसके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। गैटिल के शब्दों में अगर हम देखें तो संविधान वे मौलिक सिद्धांत जिनके द्वारा किसी राज्य का भी स्वरूप निर्धारित होता है संविधान कहलाता है। इसमें राज्य की संगठन की विधि, सरकार के विभिन्न अंगों में उसकी प्रभु शक्ति का वितरण, सरकार के कार्यों का क्षेत्र तथा संपादन की विधि तथा सरकार और जिस पर सरकार की शक्ति का प्रयोग किया जाता है यानी जनता, उस जनता का पारस्परिक संबंध सम्मिलित होता है। संविधान राज्य का निर्माण नहीं करता किंतु वह उसके अस्तित्व का वाहन स्वरूप होता है। अन्य परिभाषाओं की हम बात करें तो हर्मन फाइवनर, इनके अनुसार संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। डाइसी की हम बात करें तो डाइसी के अनुसार वे सब कानून संविधान में सम्मिलित होते हैं जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से राज्य में प्रभुत्व शक्ति के वितरण अथवा उनके प्रयोग पर पड़ता है। वुल्से के अनुसार उन नियमों का समूह संविधान कहलाता है जिनके अनुसार सरकार की शक्ति, शासित यानी जनता के अधिकार और दोनों के संबंधों का समायोजन होता है। चार्ल्स बर्गेंड के अनुसार संविधान एक आधारभूत कानून होता है जिसके द्वारा किसी राज्य की सरकार संगठित की जाती है और जिसके अनुसार व्यक्तियों अथवा नैतिक नियमों का पालन करने मनुष्य तथा समाज के पारस्परिक संबंध निर्धारित किए जाते हैं। एक प्रमुख विचारक लास्की के अनुसार नियमों का वह भाग संविधान कहलाता है जिसके द्वारा ये निर्धारित होता है कि ऐसे नियम कैसे बनाए जाएं, किस प्रकार वे बदले जाएं और उन्हें कौन बनाए। यानी लास्की की परिभाषा की अगर हम व्याख्या करें तो ऐसे नियम संविधान कहलाते हैं जो स्वयं ये तय करें कि उन नियमों को कौन बनाएगा, किस प्रकार उनको बदलने की ज़रूरत पड़ी तो उनको बदला जा सकता है और ऐसे नियम किस प्रकार बनाए जाएं। ब्राइस के शब्दों में हम बात करें तो संविधान ऐसे निश्चित नियमों का एक संग्रह होता है जिसमें सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है और जिनके द्वारा उनका संचालन होता है। प्रमुख यूनानी दार्शनिक अरस्तु के अनुसार संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। अरस्तु ने संविधानों या शासन तंत्रों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया है। एक, शासन सत्ता कितने लोगों के हाथों में है और शासन का उद्देश्य स्वयं उसका हित साधन है अथवा जनता का, यानी एक व्यक्तियों की संख्या के आधार पर और दूसरा
उसके उद्देश्य के आधार पर। अब हम बात करें संविधान के प्रकार की, तो सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर के सिलेबस में लिखित और अलिखित, नमनीय और कठोर, इन संविधान के प्रकारों का सिलेबस में उल्लेख है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिखित संविधान। लिखित संविधान किसे कहते हैं? लिखित संविधान से तात्पर्य उस संविधान से है जिसकी अधिकांश धाराएं विधि के रूप में लिपिबद्ध हों, यानी लिखी हुई हों। गार्नर के अनुसार लिखित संविधान उसे कहते हैं जिसके आधारभूत उपबंध एक या अनेक लेख पत्रों में लिखे हुए होते हैं। साधारण शब्दों में हम बात करें तो लिखित संविधान लिखित रूप से उपलब्ध होता है। लिखित संविधान आवश्यक रूप से निर्मित होता है। उदाहरण स्वरूप भारत, फ्रांस, अमेरिका लिखित संविधान के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अलिखित संविधान की हम बात करें तो इस प्रकार के संविधान में सरकार के स्वरूप, शासन के विभिन्न अंग एवं उनके पारस्परिक संबंध तथा नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, प्रथाओं और परंपराओं पर आधारित होते हैं। यानी ये जो लिखित संविधान में ये सब लिपिबद्ध होते हैं, वहीं अलिखित संविधान में ये समस्त प्रावधान प्रथाओं और परंपराओं के रूप में पाए जाते हैं। गार्नर के अनुसार हम बात करें, अलिखित संविधान वह संविधान है जिसकी अधिकांश बातें कभी किसी पत्र, लेख पत्रों के संग्रह में लिखी हुई नहीं होती। उदाहरण स्वरूप इंग्लैंड का संविधान इसका श्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि इंग्लैंड के संविधान में अधिकांश बातें सरकार का स्वरूप या शासन के विभिन्न अंग या उनके पारस्परिक संबंध या नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य, प्रथाओं, अभिसमयों और परंपराओं के रूप में उपलब्ध हैं। वो किसी भी लेख पत्र या लिपि में उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करें लिखित और अलिखित संविधानों का जो वर्गीकरण विद्वानों के द्वारा किया गया है, वो उसके बारे में विभिन्न विचारकों की क्या मान्यता है। लिखित और अलिखित संविधानों का वर्गीकरण कुछ विद्वानों के द्वारा माना गया है कि ये उचित नहीं है, क्योंकि इनके अनुसार कोई भी संविधान न तो पूरी तरह से लिखित होता है और न पूरी तरह से अलिखित। वस्तुतः प्रत्येक संविधान में कानून और प्रथाओं यानी लिखित और अलिखित दोनों का ही संयोग होता है। गार्नर, ब्राइस, स्ट्रॉन्ग, लीकॉक, एम स्टीवर्ट आदि विद्वानों ने लिखित अलिखित संविधान के वर्गीकरण का विरोध किया है। अर्थात इनके अनुसार प्रत्येक संविधान का कुछ भाग लिखित होता है तो कुछ भाग अलिखित होता है। इसलिए पूरी तरह से इन दो विभागों में संविधानों के प्रकार का वर्गीकरण उचित नहीं है। गार्नर के अनुसार लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। अर्थात किसी संविधान में लिखित भाग की मात्रा अधिक हो सकती है और किसी संविधान में अलिखित भाग की मात्रा अधिक हो सकती है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार संविधानों का लिखित या अलिखित रूप में वर्गीकरण पूर्णतः संतोषप्रद नहीं है। इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग के कहते हैं कि ये मिथ्या भेद है, क्योंकि कोई भी ऐसा संविधान नहीं है जो पूर्ण रूप से लिखित हो। लिखित संविधान का निर्माण प्राय किसी विशेष समयानुसार निर्मित होता है और कोई भी संविधान सभी काल परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं होता, अतः उसमें स्वभावतः परिवर्तन होते रहते हैं। ब्राइस के अनुसार लिखित संविधान व्याख्याओं द्वारा विकसित होते हैं, न्यायिक निर्णयों द्वारा
सुशोभित होते हैं और रीति रिवाजों से वृद्धि पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ समय बाद लिखित शब्दों से उनका पूर्ण या वास्तविक तात्पर्य प्रकट नहीं होता। कहने का आशय यह है कि पूरी तरह से लिखित संविधान में भी स्पष्ट और अस्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारा भाग ऐसा होता है जो अलिखित होता है और विकसित होता रहता है। अमेरिका का संविधान लिखित संविधान का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, परंतु इस संविधान में प्रथाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए अमेरिकी संविधान में राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं था। इसी प्रकार राष्ट्रपति की सलाहकार संस्था मंत्रिपरिषद की व्यवस्था अमेरिकी संविधान में नहीं की गई थी, परंतु फिर भी ये दोनों व्यवस्थाएं अमेरिकी शासन व्यवस्था में मौजूद है। इसका मतलब यह है कि किसी भी लिखित संविधान के लिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि वह पूरी तरह से लिखित है और उसका कोई प्रावधान अलिखित नहीं है। अर्थात दुनिया का कोई भी संविधान पूरी तरह से लिखित या अलिखित नहीं हो सकता। 1789 में अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय 2 राजनीतिक दल अस्तित्व में आए और वर्तमान राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः यह राजनीतिक दल परंपराओं के आधार पर विकसित हुए। अमेरिका जैसे संविधान, जिसको लिखित संविधानों का श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, वहाँ भी परंपराओं के आधार पर राजनीतिक दलों का अस्तित्व मौजूद है। मंत्रिपरिषद अमेरिकी संविधान में प्रथाओं की ही देन है। इसके अतिरिक्त सीनेट के प्रति शिष्टता, राष्ट्रपति निर्वाचन के नामांकन सम्मेलन, ये भी परंपराओं के ही परिणाम है। ब्रिटिश संविधान अलिखित संविधान है, परंतु इस संविधान का अधिकांश भाग संवैधानिक कानून है। ब्रिटेन के संविधान में राज सिंहासन के संबंध में उत्तराधिकार की समस्या, कार्यपालिका विभागों की व्यवस्था, मताधिकार, निर्वाचन, संसद का कार्यकाल, संसद के दोनों सदनों के परस्पर संबंध एवं न्यायपालिका के कार्य की व्यवस्था विधि द्वारा ही निश्चित किए गए हैं। अर्थात ब्रिटेन के संविधान के ये भाग लिखित रूप में मौजूद हैं। गार्नर ने लिखा है कि लिखित और अलिखित के रूप में किया गया संविधानों का वर्गीकरण न केवल भ्रमात्मक वरन अवैज्ञानिक भी है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे संविधानों को लिखित संविधानों की श्रेणी में रख दिया जाता है जिनमें प्रथाएं और परंपराएं काफ़ी बड़ी संख्या में हैं, तथा दूसरी ओर ऐसे संविधानों को अलिखित संविधान की श्रेणी में रखा जाता है जिन्हें बहुत कुछ सीमा तक लिखित रूप प्रदान कर दिया गया है।